नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आचार्य हरीश है। मैं आप सबका अपने चैनल योगा माई लाइफ में स्वागत करता हूं। पीछे मैंने एक वीडियो डाला था जो कि नाद योग पे था। उसमें मैंने कहा था कि नाद योग की मदद से बहुत सारी बीमारियों पे भी काबू पाया जा सकता है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है डायबिटीज़ और मणिपुर चक्र। डायबिटीज़ एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है पूरे वर्ल्ड के लिए, ना केवल इंडिया के लिए। तो डायबिटीज़ अगर हो जाए तो हम उसको मेडिटेशन या इस तरह की एक्टिविटी से किस तरीके से काबू पा सकते हैं, इसके बारे में मेरा ये आज का वीडियो है। तो मणिपुर चक्र जो है उसको सोलर प्लेक्स चक्र बोलते हैं इंग्लिश में। तो मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा, उसके बाद उस पर करना क्या है ये भी बताऊंगा। तो उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि डायबिटीज़ जब होती है तो शरीर में क्या चेंजेस आते हैं जिसके कारण से डायबिटीज़ हो जाती है। तो पेनक्रियाज एक ऑर्गन है, एक अंग है शरीर के अंदर का, पेट के अंदर होता है। ये 6 से 8 इंच लंबी एक ग्रंथि है जो रक्त के अंदर इंसुलिन छोड़ता है, और जो इंसुलिन क्या करती है, ग्लूकोज जो है इंसुलिन की प्रेजेंट में एटीपी में जो एनर्जी होती है जिससे हमें शक्ति मिलती है, तो इंसुलिन की प्रेजेंट में ग्लूकोज एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। अब यदि जब ये समस्या आती है डायबिटीज़ की तो इंसुलिन की कमी होनी शुरू हो जाती है। उस वजह से जो ग्लूकोज है वो एटीपी में कन्वर्ट नहीं हो पाता और ग्लूकोज की मात्रा हमारे रक्त में और हमारे यूरिन में बढ़ने लग जाती है। और ये होता क्यों है? क्योंकि पेनक्रियाज सही रूप से काम नहीं कर रहा और ग्लूकोज का लेवल बढ़ता चला जाएगा, इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इस कंडीशन को डायबिटीज़ या शुगर होना कहते हैं। तो अब है कि डायबिटीज़ का जो इलाज है वो, आप जो भी इलाज कर रहे हैं वो तो आप कर ही रहे हैं और करते रहिए। एलोपैथी जो भी मेडिसिन ले रहे हैं वो आप करते रहिए। लेकिन योग में इसके लिए क्या किया जा सकता है उसके बारे में आज का ये वीडियो है, और इसमें पूरा मैं आपको ये करवा के दिखाऊंगा ताकि आपको हर तरीके से बेनिफिट हो। भारतीय योग पद्धति के अनुसार मणिपुर चक्र में गड़बड़ी के कारण डायबिटीज हो जाती है, यानी कि जो ये वाला एरिया है पेनक्रियाज का, वो मणिपुर चक्र से रिलेटेड एरिया है। तो हमारा एनर्जी फील्ड बदलता है, उसकी वजह से जो है सब जो अंग हैं उस एनर्जी फील्ड के अराउंड वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं और वो काम करना जो कम कर देते हैं। तो उससे क्या है कि डायबिटीज़ जैसी या अन्य भी बीमारियां वो भी हो जाती हैं। तो हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, जिनको इस बात का नहीं मालूम, मैं उनको हल्का सा बता दूं। ये 7 चक्र हमारी रीढ़ की हड्डी के इर्द गिर्द हैं। मणिपुर चक्र जो है वो तीसरा चक्र है, ये हमारी नाभि के आसपास होता है। पहला चक्र जो है मूलाधार चक्र होता है, और दूसरा चक्र जो है स्वादिष्टान होता है, तीसरा मणिपुर, चौथा अनाहत, और पांचवा विशुद्धि, छठा आज्ञा, और सातवां सहस्त्रार चक्र होता है। तो इन चक्रों के बारे में बाद में विस्तार से भी मैं वीडियो डालूंगा, लेकिन आज का जो मेरा विशेष बात है वो मणिपुर चक्र से रिलेटेड है। यहाँ पे खाली जो है मणिपुर चक्र से रिलेटेड आप डायबिटीज़ ही नहीं, और भी कोई भी किसी प्रकार की जो मणिपुर चक्र से होने वाली बीमारी है उसका भी निदान हो जाएगा, वो भी ख़त्म हो जाएंगी। तो जैसा कि मैंने बताया कि तीसरा चक्र होता है और नाभि के आसपास होता है। इस चंद्र का जो चक्र का बीज मंत्र है वो रम है। रम इस तरीके से बोलने में आता है, रम। इसके जो हर चक्र के अपने पेटल्स हैं, यानी कि जैसे कमल के फूल की पंखड़ियाँ होती हैं इस तरीके से, तो इसकी 10 पंखड़ियाँ हैं। और इसका जो तत्व है, एलिमेंट है, वो आग है, फायर है, अग्नि है। कलर इसका येलो होता है, पीला। शेप इसकी उल्टी त्रिकोण होती है। नाद ध्वनि जो सुनाई देगी इस पे वर्क करने के बाद, वो ढोल जैसी ध्वनि आपको सुनाई देगी नाद योग में। तो शुरू करने से पहले हमारा जो
कार्य है डायबिटीज़ को ठीक करने का, वो क्या है कि मणिपुर चक्र को हमें दुरुस्त करना है, ठीक करना है। तो दो तरीके से हम इस पे काम करेंगे। एक तो ध्यान को, अपनी अवेयरनेस को मणिपुर चक्र पे डाल के उसको शुद्ध करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे। दूसरा, हम नाद योग के प्रयोग से मणिपुर चक्र को साधेंगे, ठीक करेंगे। तो शुरू करते हैं। किसी भी आरामदायक आसन में आप बैठ जाएं। धीरे धीरे अपनी आँखों को बंद करना शुरू करें। धीरे धीरे आरामदायक आसन में बैठ जाएं। और जो जिस स्थान पे आप बैठे हो वो वहाँ पे किसी का आना जाना ना हो तो अच्छा है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। धीरे 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 आप अपनी आँखों को बंद करना शुरू कीजिए, और बंद करने के बाद फिर धीरे 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 से खोल लीजिए। पूरा ध्यान आपकी दोनों आँखों पे होना चाहिए, आपका राइट और लेफ्ट आइज़ पे। फिर से धीरे धीरे आँखों को बंद करना शुरू कीजिए। जितनी धीरे पहले किया था उससे भी ज़्यादा धीरे आप बंद करना शुरू कीजिए। सारा ध्यान आँखों पे, आँखों को बंद करने में लगाइए, जितनी धीरे आप कर सकते हैं। जी हाँ, आँखें बंद हो गई हैं। महसूस कीजिए बंद आँखों को। लेफ्ट आइज़ को महसूस कीजिए, राइट आइज़ को महसूस कीजिए। दोनों आँखों को एक साथ महसूस कीजिए। फिर से खोलना शुरू कीजिए, बिल्कुल धीरे, बिल्कुल धीरे। जितनी धीरे पहले खोला था उससे ज़्यादा धीरे। जी हाँ, खोलते रहिए धीरे 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 दोनों आँखों को। राइट आइज़, लेफ्ट आइज़, धीरे धीरे खोलते रहिए। जी, आँखें अब आपने खोल रही हैं। ध्यान दोनों आँखों पे लगाइए। लेफ्ट आइज़, राइट आइज़, दोनों आँखें एक साथ। फिर से बंद करना शुरू कीजिए। फिर से बंद करना शुरू कीजिए। धीरे धीरे बंद करना है, बिल्कुल धीरे बंद करना है। इतनी धीरे जितनी धीरे पहले किया था उससे भी ज़्यादा धीरे। ऐसा लगे कि आपकी आंखों पे कोई वज़न रखा हुआ है और आपको बड़ी शक्ति लगानी पड़ रही है बंद करने के लिए। इतनी धीरे से बंद कीजिए दोनों आंखों को एक साथ। लेफ्ट राइट दोनों आइज़ एक साथ कीजिए बंद। इतनी धीरे कि बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है बंद करते हुए। अब आपकी आंखें बंद हो चुकी हैं। आंखों को अब बंद ही रहने दीजिए। अपना ध्यान जो है वो सिर के ऊपर वाले हिस्से पे लेके जाइए। सिर के ऊपर वाले हिस्से पे, स्कल जिसको कहते हैं, सहस्त्रार चक्र यहाँ पे होता है। सिर के ऊपर ध्यान को सिर के ऊपर घुमाइए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाइए। अपने ध्यान को सिर के ऊपर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ऐसा महसूस कीजिए जैसे लाइट आप डाल रहे हैं, एक टॉर्च आपके पास, वो सिर के चारों ओर आप घुमा रहे हैं ऊपर की ओर। शरीर के मान लो 4 हिस्से हैं, तो पहले हिस्से पे वो ध्यान डालिए टॉर्च रूपी लाइट का। अब दूसरे हिस्से पे ध्यान डालिए, तीसरे हिस्से पे, चौथे हिस्से पे। फिर से पहले हिस्से पे ध्यान डालिए, फिर से दूसरे हिस्से पे, तीसरे हिस्से पे, चौथे हिस्से पे। पूरा सिर एक साथ, पूरा सिर एक साथ, पूरा सिर एक साथ। अब ध्यान को दोनों आँखों के बीच में लेके आइए, दोनों आँखों के बीच में। इसको आज्ञा चक्र बोलते हैं, अजना चक्र भी बोलते हैं, आज्ञा चक्र भी बोलते हैं। कुछ समझना नहीं है, बस ध्यान को यहाँ पे दोनों आँखों के बीच में लाके रख देना है। जैसे आप टॉर्च की लाइट है मान लो, वो आपका ध्यान है और आपने इस पे टॉर्च की लाइट डालनी है। ध्यान को इस जगह पे दोनों आँखों के बीच में, जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं, उस पे आके रख देना है बस। अब और नीचे जाइए गले पे, इसको विशुद्धि चक्र कहते हैं। गले के आसपास के एरिया को विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र। गले के, अपनी गर्दन के चारों ओर ध्यान को घुमाइए। महसूस कीजिए कि यहाँ पे कोई एनर्जी है, उसको आप चारों ओर घूम घूम के देख रहे हैं। अदृश्य रूप से आप चारों ओर उस एनर्जी को घूम घूम के देख रहे हैं। देखिए क्लॉकवाइज देखिए पहले, फिर एंटी क्लॉकवाइज।
एंटी क्लॉकवाइज, जी हाँ। देखिए गले के चारों ओर की एनर्जी को, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब ध्यान को और नीचे लेके जाइए, अपने हृदय, दिल के पास, दिल के पास चारों ओर घुमाइए, यानी कि आप अदृश्य हो गए, अपने ही दिल के चारों ओर यूँ समझ लीजिए कि घूम रहे हैं। जी हाँ, बैक साइड भी और फ्रंट साइड भी, छाती की साइड भी और पीठ की साइड भी। जी हाँ, ध्यान को घुमाइए, फ्रंट साइड पे आए, लेफ्ट साइड की ओर मूव करते 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 साइड में, फिर बैक में मूव करते करते एग्जैक्टली पीछे, फिर मूव करते करते राइट साइड में, फिर आगे की ओर मूव करते करते एग्जैक्टली छाती के बीच में। इस तरीके से कीजिए, घुमाइए ध्यान को। जी हाँ, घुमाइए ध्यान को। अब अपना ध्यान जो है नाभि के पास लेके आए, नाभि के आसपास। यहाँ पे मणिपुर चक्र है, जो जिसके ऊपर हमने काम करना है आज। मणिपुर चक्र पे हम काम करेंगे आज। यहाँ पे ही मणिपुर चक्र है। तो वैसे ही अदृश्य होके आप बाहर हैं शरीर से, ऐसा महसूस कीजिए। शरीर ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है और आप बाहर हैं, आप अंदर नहीं हैं, अदृश्य हैं आप, और आप केवल ध्यान ही हैं। अब अपने ध्यान को नाभि के चारों ओर रोटेट कीजिए, नाभि के चारों ओर रोटेट कीजिए, ध्यान को नाभि के चारों ओर रोटेट कीजिए, नाभि के चारों ओर। वैसे ही नाभि को फ्रंट साइड से देखिए, फिर धीरे 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 मूव करते हुए साइड में, फिर धीरे 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 मूव करते हुए बिल्कुल पीछे बैक साइड में नाभि को देखिए, फिर दूसरी साइड में मूव करते हुए फिर फ्रंट में। ध्यान से नाभि पे ध्यान रूपी प्रकाश को डालिए, सारा ध्यान नाभि पे। नाभि के पीछे अंदर ही पेनक्रियाज है, पूरा ध्यान जो है पेनक्रियाज पे लेके जाएं। इस ऑर्गन को, इस अंग को ध्यान की शक्ति से दुरुस्त करें। आप बाहर हैं, शरीर के अंदर नहीं हैं। आप रोशनी के माध्यम से इस पेनक्रियाज में शक्ति डाल रहे हैं और उसे ठीक होने की पॉजिटिव थॉट्स दे रहे हैं। इस पेनक्रियाज में प्रॉब्लम के कारण और मणिपुर चक्र में प्रॉब्लम के कारण आप डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं। कृपया इसको ध्यान की शक्ति से ठीक कर लीजिए। पूरा ध्यान मणिपुर चक्र से अंदर होता हुआ आपके ऑर्गन पे सेट हो गया है, पेनक्रियाज पे, और आप अपनी ध्यान की शक्ति से इसको ठीक कर रहे हैं, नई शक्ति से भर रहे हैं, रेजुनेट कर रहे हैं। करते रहिए। शरीर एक मुद्रा में बैठा हुआ है, आप शरीर के अंदर नहीं हैं, बाहर हैं। इस पे ध्यान लगाइए, पूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित कीजिए। अब पेनक्रियाज से बाहर आके फिर नाभि के चारों ओर ध्यान लगाइए, जैसे पहले बताया था। नाभि के चारों ओर आप बाहर हैं, आप घूम रहे हैं नाभि के चारों ओर, ध्यान के रूप में आप घूम रहे हैं। नाभि के चारों ओर रिंग बना रहे हैं आप, एक ध्यान रूपी रिंग, ध्यान के रूप में एक रिंग बना रहे हैं आप। महसूस कीजिए आपके चारों ओर एक रिंग है, चक्र रूपी रिंग है, चारों ओर घूम घूम के रिंग को। अब अपना ध्यान फिर से दोनों आंखों के बीच में लेके जाएं, सारा ध्यान बंद आंखों पे लगा दें। लेफ्ट आइज, राइट आइज, बंद आंखों से देखिए, ध्यान को केंद्रित करें। दोनों आंखें एक साथ, आइज पे ही आपका ध्यान है।
आइज पे ही आपका ध्यान है। अब आप अंदर आती हुई आवाज़ों को सुने, आपके खुद के अंदर। वैसे तो ये कान बंद करके सुना जाता है, लेकिन हम अभी ध्यान की अवस्था में हैं और हम शरीर के अंदर आती हुई आवाज़ों को सुनने की कोशिश करेंगे। कोई भी आवाज़ आ रही हो उसको आप सुने, बाहर की आवाज़ नहीं, शरीर के अंदर अंदर चले जाएं, शरीर के बिल्कुल अंदर। जितनी अंदर आप अपने खुद के अंदर जा सकते हैं उतने अंदर जाके वो ध्वनि सुनने की कोशिश करें। किसी प्रकार की ध्वनि, अलग अलग ध्वनियाँ आपको सुनाई दे सकती हैं। जैसे आपको हार्ट बीट की आवाज़ भी सुनाई दे सकती है, झिंगुर जैसी आवाज़ सुनाई दे सकती है, बांसुरी जैसी आवाज़ सुनाई दे सकती है, ढोल जैसी आवाज़ सुनाई दे सकती है, या कोई भी आवाज़ किसी भी प्रकार की। ये सब मैं बता रहा हूँ, इनसे अलग भी हो सकती है। हर व्यक्ति विशेष के लिए अलग होती भी है और हो भी सकती है। बस आपको सुनना है, समझना नहीं है। चाहे वो हार्ट की आवाज़ हो, किसी भी चीज़ की आवाज़ हो, उसको सुनने की कोशिश करनी है। शरीर के अंदर की आवाज़, याद रखिए, बाहर की नहीं, शरीर के अंदर की आवाज़। शुरू में बड़ी मुश्किल होगी, हो सकता है कि कुछ लोगों को बहुत जल्दी सुनाई दे जाए, क्योंकि मैन टू मैन वेरी करता है ये, और कुछ लोगों को कुछ समय बाद सुनाई दे। लेकिन अगर नहीं भी सुनाई दे रही है तब भी सुनने की कोशिश करनी है। इस सेशन में नहीं तो किसी अगले सेशन में जब आप करेंगे, इसको दोबारा देखेंगे, सुनेंगे, तो आपको वो ज़रूर सुनाई देगी। उस आवाज़ पे अपना पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित कर दीजिए। उस आवाज़ में आप खो जाइए। देखिए, शुरू में जो आवाज़ सुनाई देगी वो झिंगुर जैसी आवाज़ सुनाई देगी, वो बदलते बदलते बांसुरी की हो जाएगी, और बदलते बदलते ढोल की थाप जैसी आवाज़ सुनाई देनी शुरू हो जाएगी। जब ढोल की थाप जैसी आवाज़ सुनाई देनी शुरू हो जाए तो आप ये समझ लीजिएगा कि आप मणिपुर चक्र के पास आपकी फ्रिक्वेंसी अब पहुंच गई है। उस दिन से जब आपको ढोल जैसी थाप की आवाज़ सुनाई देनी होगी, उस दिन से आपका मणिपुर चक्र एकदम दुरुस्त होना शुरू हो जाएगा। इसमें कुछ समय लगेगा, लेकिन 100% श्योर है कि जब आपको ढोल जैसी थाप जैसी आवाज़ सुनाई देनी शुरू होगी, आपको मणिपुर चक्र से रिलेटेड सारी की सारी डिजीज़ उड़ जाएंगी। तो फिर से कोशिश कीजिए ध्यान से, ध्यान से। और ये इस सेशन के बाद भी आप जो है कर सकते हैं। इस सेशन के बाद भी जो है आप इसको, इस आवाज़ को सुनने की प्रैक्टिस कभी भी कर सकते हैं, जब भी आप अकेले में हो, खास तौर पे रात को सोते हुए। जब आप सो रहे हो तो अंदर आती हुई आवाज़ पे ध्यान केंद्रित करें, या सुबह सुबह आप उठें तो अंदर आती हुई आवाज़ पे ध्यान केंद्रित करें। मतलब ये कभी भी कर सकते हैं। तो सुनना है, समझना नहीं है। कोई भी आवाज़ आ रही हो, पूरा का पूरा ध्यान जो है अंदर आती हुई ध्वनि पे लगा दें। ध्यान से सुने, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुने। ये मैं जो सिखा रहा हूँ इसको आप और लंबे भी कर सकते हैं। उन ध्वनियों को सुनने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब लंबे समय तक। जब भी एकांत में बैठें, जब भी आपको एकांत में समय मिले, अपने ऑफिस में या अपने घर के कामों से फ्री हों, जब भी आप मतलब कि अंधेरे में हो या मतलब बिल्कुल एकांत जगह हो, तो आपको ये आवाज़ बड़ी आसानी से सुनाई दे जाएगी। अभी आप ध्यान से सुनते रहें उस आवाज़ को जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। कोई भी आवाज़ हो सकती है, मैंने तो आपको डिफ़ाइन किया है, ऐसी आवाज़ें हो सकती हैं। आपको जो सुनाई दे सकती है वो अलग भी हो सकती है, लेकिन एक बात याद रखनी है कि जो सबसे तेज़ आवाज़ आपको सुनाई दे रही हो अपने शरीर के अंदर की, केवल उसी पे ध्यान केंद्रित करना है। आवाज़ें कई सुनाई देंगी, मिक्स आवाज़ें सुनाई देंगी, लेकिन जो सबसे तेज़ आवाज़ सुनाई दे रही हो उस पर ही ध्यान केंद्रित करना है। तो अब अपना ध्यान फिर से दोनों आँखों के बीच में लेके आएँ। दोनों आँखों के बीच में जो आपको मेंटल स्क्रीन दिखाई दे रही है, ये आपके मन की स्थिति है। इस पर कोई कलर दिखाई दे रहा है तो उसको ध्यान से देखें। ब्लैक दिखाई दे रहा है कलर, तो उसको भी ध्यान से देखें। बड़े ध्यान से इस पर ध्यान को केंद्रित करें। अब अपना ध्यान बाहर आती हुई आवाज़ों पर लेके जाएं, जो इस कमरे में आवाज़ें आ रही हैं। पहले मैं अंदर की आवाज़ की बात कर रहा था, अब बाहर से आती हुई आवाज़ की बात कर रहा हूँ। इस कमरे के अंदर के आसपास जो भी आवाज़ें आ रही हैं, उस आवाज़ की ओर अपना ध्यान लेके जाएं, एक आवाज़ से दूसरी आवाज़ की ओर।
एक आवाज़ से दूसरी आवाज़ की। अपनी जो अवेयरनेस है उसे बाहर की ओर लेके जाएं, बहिर्मुखी करें। अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएं हल्का हल्का, बिल्कुल हल्का। और अब आप हिल सकते हैं। जितनी देर बैठना चाहें बैठ सकते हैं। ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद बैठना चाहें तो बैठे रह सकते हैं। और जब भी आपका दिल करे, दोनों हाथों को रब करते हुए उनको अपनी आँखों पे लगा के तो अपनी आँखें खोल सकते हैं। इस सेशन को आप बार बार कीजिए। इससे आपका पेनक्रियास ठीक होगा और इससे आपको डायबिटीज़ से छुटकारा मिलेगा। इस पे ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है। इन सब जो भी मैं आपको दिखाता हूँ, जो भी मैं आपको बताता हूँ, वो रिसर्च वर्क ही होता है, ऐसे नहीं दिखाता। पहले मैं उस पर स्टडी करता हूँ और विभिन्न नेट पे आप देखेंगे तो इस तरह की रिसर्च आपको मिल जाएगी कि मणिपुर चक्र में काम किया गया और डायबिटीज़ में किस तरीके से कम हुई। तो मेरा चैनल है जिसका नाम है योगा माई लाइफ, आप इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करेंगे तो आप मुझसे जुड़े रहेंगे। इस तरह का जो मैं वीडियो है वो मैं बनाता रहता हूँ, डालता रहता हूँ, जो कि ध्यान को लेके होता है, डायबिटीज़ को लेके होता है, अलग अन्य कई प्रकार की बीमारियों को लेके होता है। और वो यौगिक मैनेजमेंट ही मैं सिखाता हूँ बीमारियों की। तो आप सब्सक्राइब कर लें योगा माई लाइफ को। और अगर अभी आप और बैठना चाहें तो बैठिए, जितनी देर आप बैठ सकते हैं ध्यान में बैठिए, अंदर आती आवाज़ों को सुनिए। थैंक यू वेरी मच।